बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ से ये अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। एक साहब हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस से रिटायर्ड हैं ये, और जिस कोटे में ये भर्ती हुए थे, बैंड बाजे वाले कोटे में भर्ती हुए थे, बाद में लाहौर पुलिस में आ गए थे और अब ये रिटायर्ड हो गए हैं। तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर बज़ाहिर तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मज़हर टिबी जिंदा है, लाहौर आता जाता रहता है, लेकिन जिन साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने अपने थंबनेल के ऊपर बड़ा वाज़ेह करके लगाया हुआ है कि मज़हर टिबी जो है वो जिंदा है, लाहौर आता जाता है। तो नाज़रीन, इससे एक पैनिक क्रिएट हुआ है हमारे लाहौर के अंदर, सोशल मीडिया की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में, कि इतना बड़ा जो शख्स था, इतना बड़ा गुंडा था, इतना बड़ा बदमाश था कि जिसे पुलिस ने 90 की दिहाई के अंदर एनकाउंटर कर दिया था और बड़ा प्री प्लान एनकाउंटर किया था। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इस एनकाउंटर में शामिल थे। ये बंदा जो है वो अभी तक जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? तो नाज़रीन, ये सारी जो चीज़ है मज़हर टिबी का जो मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं माजी के जो एनकाउंटर्स हैं या मेरे कैरियर से पहले के जो एनकाउंटर्स हो चुके हैं मैं उन्हें रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि ये बात हो गई मज़हर टिबी जिंदा है, इसलिए मैंने सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन की है, पता लगवाया है कि मज़हर टिबी वाकई जिंदा है या मारा जा चुका है या ये क्या मामला है। तो नाज़रीन, लुबे लुबाब इस सारी स्टोरी का ये है कि ये फेम लेने की एक नाकाम कोशिश की गई है कि इस किस्म का सस्पेंस क्रिएट करके व्यूज़ आ जाए, फेम आ जाए, और अब आखिरी उम्र में इस किस्म की हरकतें करने से माशरे के अंदर अनारगी पैदा होती है। मैं समझता हूँ ये नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब चलते हैं मज़हर टिबी की असल स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, मज़हर टिबी 1985 से लेके 1997 तक इस लाहौर शहर के अंदर बदमाशी करता रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका नेटवर्क था, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका नेटवर्क था। इसके जो भाई थे अज़हर, अतहर और गुची वगैरह, ये भी इसके साथ इसके तमाम जो जराइम पेशा मामला हैं उनमें मुलवस थे। इसके जो दोस्त थे शकील वगैरह, ये तमाम एक बहुत बड़ा गैंग था कि जो डाके भी डालता था, ज़मीनों पर कब्जे भी करता था और सुपारी लेकर कत्लो गारत भी करता था। नाज़रीन, इस गैंग की इस्लाम दुआ हो गई। एक टवाना साहब थे, MNA साहब का, उनकी मिसिस टिमी टवाना के साथ मुबैना तौर पर जो बातें सामने आईं, और टिमी टवाना की जायदाद के ऊपर, यानी कि वो साबिक जो MNA साहब थे, टवाना साहब, उनकी जायदाद के ऊपर महमूद सादिक साहब के साथ कोई उनका मामला चल रहा था, जो कि दिन न्यूज़पेपर जो उस वक्त था उसके ऑनर थे और एडिटर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे उसके। और महमूद सादिक साहब से कहा गया कि आप ये जो टवाना साहब की प्रॉपर्टी आपके पास है, आप इसको छोड़ दें, या आप इसको सारी जो मालियत है, जो इसकी असल मालियत है, उस पर जो है आप इसको हमसे ख़रीद लें या छोड़ लें। लेकिन महमूद सादिक साहब जो है इस बात पर आ नहीं रहे थे, क्योंकि टवाना साहब की मौत वाक़या हो गई थी। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मुबैना तौर पर यह भी बात गर्दिश की थी कि टवाना साहब की जो मिसिस हैं, जो सेकंड मिसिस हैं टिमी टवाना साहिबा, उन्होंने इस मज़हर टिबी को कह के जो MNA साहब थे, टवाना साहब, उन्हें मर्डर करवाया था ताकि जायदाद ज़मीन वगैरह वो हड़प कर सकें। और बाद में महमूद सादिक से जब ये जायदाद मांगी गई, जो उन्होंने मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक किराए पर ले रखी थी, तो महमूद सादिक साहब ने इनकार कर दिया, जिस पर टिमी टवाना ने मुबैना तौर पर इस मज़हर टिबी से कहा कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी जो है इसे खाली करवा कर दें। और मज़हर टिबी ने फिर टेलीफोन भी किया था महमूद सादिक साहब को कि आप 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, आप ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दें। जिस पर इन महमूद सादिक साहब ने उस वक्त जावेद शाह साहब SP हुआ करते थे, SP सदर, उनके साथ रब्ता किया। वहाँ पर SHO हंजरवाल हुआ करते थे, राना फारूक साहब, जो बाद में एक पुलिस एनकाउंटर के अंदर मारे गए दाना और रियाज गुजर वगैरह के साथ, जिसमें ये राना फारूक साहब बाद में मारे गए थे 2002 में। लेकिन नाज़रीन, ये राना फारूक साहब, इनके साथ इब्रार शाह साहब उस वक्त SHO समनाबाद थे, इसके अलावा तारक कियानी साहब, और उसके अलावा सबसे अहम शख्सियत फयाज भट्टी साहब जो उस वक्त CIA के अंदर काम कर रहे थे। ये तमाम टीमें जो हैं इस मज़हर टिबी के पीछे पहले से ही लगी हुई थी, क्योंकि इसके काम बड़े मशकूक थे। इसने एक सब इंस्पेक्टर थे हमीद साहब, उन्हें टाउनशिप के इलाका में ले जाकर उन्हें पहले मर्डर किया, उसके बाद उनकी लाश को दरख्त पे उल्टा लटका कर उसको जला दिया था। एक ये बड़ा वाक़या किया था मज़हर टिबी ने, क्योंकि मज़हर टिबी ना पुलिस वाला देखता था, ना आम आदमी देखता था, जो उसके हत्थे चढ़ता था उसे वो नाज़रीन मार डालता था। और नाज़रीन, ये टीमें चूँकि पहले से मज़हर टिबी के पीछे चढ़ी हुई थी, और 217N जो फैसल टाउन के अंदर एक घर था, वहाँ पर नाज़रीन राना शाहिद जो इसका दोस्त था, उसके साथ वहाँ पर भी इसका आना जाना था। उसके अलावा टिमी टवाना के घर, वहाँ पर भी नाज़रीन इसका जो है वो आना जाना था, कि जो हंजरवाल के इलाका में वाक़या था। नाज़रीन, इस मज़हर टिबी ने एक BMW गाड़ी जो है वो भी एक स्नैच की थी, मुबैना तौर पर जो बताया जा रहा है, और वो गवर्नर साहब की कोई बेटी थी उस ज़माने के। और ज़रा ये भी कहते हैं कि इनका उनके साथ ताल्लुक था, तो उन्होंने इनको वैसे ही गिफ्ट की हुई थी, यूज़ करने के लिए दी हुई थी, जो इन्होंने आगे राना शाहिद को दे दी। तो बाद में जब ये गाड़ी जो है वो पुलिस वालों की नज़र से गुजरी कि इस गाड़ी में फिर रहे हैं, इसका पता लगवाया गया, तो ये उस वक्त के जो मुबैना तौर पर गवर्नर थे उनकी बेटी की गाड़ी निकली थी। और उसके बाद फिर पुलिस ने जो है उन पर जब बताया उन गवर्नर साहब को, तो मुबैना तौर पर इसके ऊपर फिर 392 की यानी कि डकैती की FIR भी दर्ज कर दी गई उस गाड़ी की। और ये गाड़ी उन्होंने राना शाहिद को दी हुई थी, और इस गाड़ी का पीछा भी पुलिस कर रही थी। तो नाज़रीन, टिमी टवाना के घर के करीब पुलिस ने जो है इनको इतला मिली कि मज़हर टिबी ने जो आज यहाँ आना है, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर कमांडोज तैनात किए गए। राना फारूक साहब इंस्पेक्टर जो थे बेसिकली वो इस सारे मामले को देख रहे थे, क्योंकि राना फारूक साहब नवीद सईद साहब की टीम में थे, जो उस वक्त ज़माने के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, और जावेद शाह साहब इनको लीड कर रहे थे। और मज़हर टिबी जो है अपनी गाड़ी में
3-4 लोग इसके साथ मौजूद थे, जिनमें एक खातून भी मौजूद थी और एक उसमें अमेरिकन नेशनल शख्स भी जो है वो एक मौजूद था। तो ये 4 लोग जो अपनी गाड़ी के ऊपर जब पार्किंग के अंदर एंटर हुए ये टीबी टवाना साहिबा के घर की जानिब, तो नाज़रीन वहाँ पर तैनात शूटर्स ने, स्नाइपर्स ने मज़हर तिबी को गाड़ी से निकलने से पहले ही, यानी कि मज़हर तिबी का एक पाँव गाड़ी से बाहर था और दूसरा भी वो बाहर निकाल रहे थे, शूटिंग कर दी और फायरिंग का निशाना बना दिया। मज़हर तिबी मौका पर मारा गया, उसके साथ एक खातून और जो 2 लोग मैंने आपको बताए हैं मजीद शकील वगैरह, ये भी नाज़रीन मारे गए। तो नाज़रीन मज़हर तिबी का 97 के अंदर इख्तिताम कर दिया था लाहौर पुलिस के इन एहलकारों ने, कि जिनमें राना फारूक साहब जो इंस्पेक्टर हैं जो इस सारे वाक़े को लीड कर रहे थे वो शहीद हो गए। शेखुपुरा के इलाका में रियाज गुजर वगैरह के साथ इनकाउंटर हुआ था उनका। और उसके अलावा फ़याज़ साहब जो है, फ़याज़ भट्टी साहब, वो भी वफात पा चुके हैं सीआईए पुलिस के। और उसके अलावा नाज़रीन तारक कियानी साहब थे, इब्राज शाह थे, जावेद शाह साहब थे और भी कुछ लोग इस सारे वाक़े की रैकी करने पर लगे हुए थे, जिन रैकी के करने के लिए बाबर रवान साहब को भी वहाँ पर रैकी के लिए लगाया गया था, जो सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, जो एक कहानी सारी सुना रहे हैं। तो नाज़रीन मज़हर तिबी को जो है इन तमाम पुलिस अफसरान ने फायर कर दिया था, फारिग कर दिया था। तो मज़हर तिबी को इन तमाम पुलिस अफसरान की रैकी पे, इंफॉर्मेशन पे, मुखबरी पर और मजबूत प्लानिंग के साथ एनकाउंटर में पार किया गया था, क्योंकि नाज़रीन इसके हाथ में पिस्टल था। अगर ये उस मौके पे भी इसको पता लग जाता कि पुलिस ने मुझे छतों के ज़रिए, स्नाइपर्स ने मुझे घेरा हुआ है, तो एक बड़ा एनकाउंटर जो है वो सामने आना था। लेकिन पुलिस ने उसको बाहर निकलकर हथियार चलाने का मौका ही नहीं दिया और मज़हर तिबी को एनकाउंटर में पार कर दिया। शाहिद चोई साहब ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर शकील की और मज़हर तिबी की डेड बॉडीज़ की तस्वीर भी लगाई हुई हैं। इनकी कब्रें भी नाज़रीन अब बन चुकी हुई हैं, आप देख रहे हैं इन कब्रिस्तान भी कि ये कब्रों में जो है वो सो रहे हैं शकील और मज़हर तिबी। तो इन्हें सोए हुए को एक साबिक सब इंस्पेक्टर ने, कि जो एक पंजाब पुलिस के अंदर एक बैंड बाजे वाले कोटे में भर्ती हुए थे, उन्होंने जो है वो जिंदा कर दिए। अब देखें क्या जिंदा उन्होंने किया, मजीद किस्तें आएंगी तो पता लगेगा। लेकिन ये पैनिक एक क्रिएट हुआ था मज़हर तिबी के हवाले से कि जी मज़हर तिबी जिंदा है, लाहौर आता जाता है। नाज़रीन अजीब व गरीब कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। एक शख्स जो 97 में पुलिस एनकाउंटर में पार हो चुका हुआ है, उसे दोबारा से जिंदा कर दिया गया। नाज़रीन इस मज़हर तिबी के बारे में आपको मजीद बताते चले कि इसका और ब्लैक ईगल का आपस में बड़ी दुश्मनी थी, चूँकि 1985 से ये यूनियंस के अंदर और बदमाशी के अंदर एंटर हुआ था और ब्लैक ईगल का उस वक्त बड़ा अरूज था। तो एक साहब होते थे अब्दुल्ला मीर, उनके साथ भी इनकी फायरिंग का जो है वो तबादला हुआ। अब्दुल्ला मीर ने भी मज़हर तिबी के पेट पे फायर मारे थे। उसके अलावा एक और शख्सियत थी, उन्होंने जो है वो इसको टांगों पे फायर मारे थे। तो इसका अक्सर उनके साथ फायरिंग का तबादला भी ब्लैक ईगल के साथ होता रहा। बड़ी दुश्मनी चली इनकी और ब्लैक ईगल की, और इस दुश्मनी के अंदर काफ़ी लोग मारे भी गए, मर्डर भी हुए। और उसके बाद नाज़रीन ये इश्तिहारी हो गया और बहुत रोब और दबदबा था इस शख्स का पुलिस के ऊपर। पुलिस इससे बहुत ज़्यादा डरती थी, घबराती थी, क्योंकि पुलिस पर फायर खोलने से पहले 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचता था। इवन कि कई बार तो ऐसा होता था नाज़रीन के नाके से गुजर रहा होता था और पुलिस को पता होता था कि मज़हर तिबी जा रहा है, तो पुलिस ने कभी इसको हाथ करने की भी जरूरत नहीं की, क्योंकि पता था कि पुलिस इसको रोकेगी तो फायरिंग कर देगा और यहाँ पर मुकाबला हो जाएगा। जदीद हथियार होते थे इसके पास, उस जमाने के अंदर उजियाँ होती थी, ऑटोमेटिक राइफल्स इसके पास होती थी नाज़रीन। उसके अलावा ग्रेनेड और बॉम्ब्स वगैरह भी अपने साथ लेके घूमता था। बड़ा खतरनाक किस्म का ये बंदा था जिसका नाम मज़हर तिबी था, कि जिसे उस वक्त पंजाब पुलिस ने 97 के अंदर बड़ी मुस्बत प्लानिंग के साथ एनकाउंटर में पार कर दिया गया था। और तमाम पुलिस अफसरान ने, जिनमें इब्राज शाह साहब भी शामिल हैं, इन्होंने बताते खुद इसके मरे हुए की डेड बॉडी भी देखी थी। और जो साहब ये बता रहे हैं उन्होंने भी डेड बॉडी देखी थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि फेम के लिए इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो नाज़रीन ये मज़हर तिबी की सारी सूरत हाल है कि मज़हर तिबी मारा जा चुका हुआ है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।